प्यार अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये प्यार है जो कई बार पूरा होता है और कई बार अधूरा रह जाता है। क्या कहना है आपका प्यार को लेकर, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं, उस मूवी का नाम है द नोटबुक। जी हाँ, ये हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम ड्यूक नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक ओल्ड लेडी से मिलने आया हुआ है। इस ओल्ड लेडी का नाम एलिस है, जो मेमोरी लॉस नामक बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी में वो अपना सब कुछ भूल गई है और चिल्लाने लगती है। ड्यूक रोज इस हॉस्पिटल में आता है और एलिस को अपनी नोटबुक में से एक कहानी पढ़कर सुनाता है। एक रोज ड्यूक हॉस्पिटल में आता है और एलिस को कहानी पढ़कर सुनाना शुरू करता है। अब ड्यूक कहानी को पढ़ता है और ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम नोवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पेशे से एक वर्कर है। नोवा अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बेहद खूबसूरत होती है। नोवा का दोस्त उसे बताता है कि जिस लड़की को तुम देख रहे हो उसका नाम एलिस हैमिल्टन है और वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी है। और नोवा का दोस्त नोवा को बताता है कि एलिस के साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है। अब नोवा एलिस के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? एलिस उसे मना कर देती है, लेकिन नोवा उसका पीछा नहीं छोड़ता। और जब एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ झूले पर बैठी होती है, तभी इसी बीच नोवा उन दोनों के बीच आकर झूले में बैठ जाता है और झूला चल पड़ता है। अब जैसे ही झूला ऊपर जाता है, नीचे खड़ा आदमी उस झूले को रोक लेता है और उनसे कहता है कि इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ पाएंगे। अब नोवा झूले में लटक जाता है और एलिस से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कल डेट पर नहीं आओगी तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अब यहाँ पर एलिस नोवा का पैंट खींच देती है और उतार कर खूब हंसती है, लेकिन अंत में एलिस नोवा की बात को मान लेती है और नोवा नीचे उतर आता है। अगले दिन नोवा एलिस के पास जाता है और उससे बोलता है कि हम डेट के लिए चलते हैं, लेकिन एलिस उससे कहती है कि मैंने डेट पर चलने को सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम झूले से उतर नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ सकती। और ये कहकर एलिस नोवा को छोड़कर चली जाती है। अब नोवा के दोस्त की गर्लफ्रेंड एलिस की दोस्त होती है। अब नोवा का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड एलिस को मूवी देखने के लिए थिएटर में बुलाता है। एलिस यहाँ पर नोवा को देखकर चौंक जाती है। अब सब लोग मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों में से एलिस को नोवा देखे जा रहा होता है। अब मूवी खत्म होती है। एलिस अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से नहीं जाता, बल्कि नोवा और एलिस पैदल जाते हैं ताकि रास्ते में चलते चलते नोवा एलिस से बात कर सके। अब बीच रास्ते में नोवा लेट जाता है और बताता है कि वो अपने बोरियत को दूर करने के लिए क्या करता है। वो एलिस को भी वही करने को कहता है, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर नोवा उससे कहता है कि सुनो, तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी चाहिए। अब एलिस भी उसके बगल में आकर रोड पर लेट जाती है। नोवा उससे कहता है कि अब तुम ऊपर आसमान में तारों को देखो, वे यहाँ से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तभी एक कार आती है और वो जोर से हॉर्न मारती है और नोवा और एलिस उठकर साइड में आ जाते हैं। इस घटना से एलिस को काफी मजा आता है, वो हंसने लगती है। अब नोवा एलिस से डांस के लिए पूछता है और दोनों वहाँ डांस भी करने लगते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अब ये घूमना फिरना, स्विमिंग करना, बाजार जाना, सब कुछ खुद करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन आखिर में एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन जब नोवा एलिस को उसके घर छोड़ने आता है, तब एलिस के डैड उसे देख लेते हैं और वो एलिस से कहते हैं कि तुम कल नोवा को डिनर पर बुलाओ। तब जब नोवा डिनर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत से लोग हैं और सभी लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। अब नोवा के जाने के बाद एलिस के मॉम डैड आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये लड़का काफी गरीब है, ये हमारी बेटी के लायक नहीं है, और वे एलिस को नोवा से मिलने के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन नोवा एलिस को एक सुनसान बंद कमरे में एक घर में लेकर जाता है और उससे कहता है कि एक दिन मैं इस घर को खरीद कर डेकोरेट करूंगा और हम दोनों इस घर में रहेंगे। तब एलिस उससे कहती है कि सुनो, तुम इस घर में व्हाइट कलर का पेंट करना और मेरे लिए एक सुंदर सा कमरा भी बनाना जहाँ बैठकर मैं पेंटिंग करूंगी।
एलिस को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। इसके बाद दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और इन्हें समय का अंदाजा नहीं रहता। हालांकि वो ये सब नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर नोवा का दोस्त वहां आता है और बताता है कि एलिस के पेरेंट्स और पुलिस दोनों को ढूंढ रही हैं। तब पुलिस में कंप्लेन की बात उन्हें पता चलती है। अब नोवा खुद एलिस को घर छोड़ने जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती है, हमें इतना टाइम हो गया। तब एलिस की मॉम उससे कहती है कि तुम इतनी रात नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें कंप्लेंट करनी पड़ी, लेकिन अब तुम नोवा नाम के लड़के के साथ घूमना फिरना बंद कर दो, हमें ये पसंद नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो गरीब है। अब एलिस अपने डैड से कहती है कि मैं नोवा से बहुत प्यार करती हूँ, मगर उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। अब नोवा घर के बाहर होता है और एलिस और उसके पेरेंट्स की बातों को सुन लेता है। नोवा वहां से जा रहा होता है कि तभी वो एलिस उसे रोकती है और नोवा कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम एक रिच फैमिली से हो और इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन एलिस नोवा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। नोवा उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है और कह देता है कि अपने सारे रिश्ते खत्म कर लो। अगले दिन एलिस सुबह उठती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स गाड़ियों में सामान शिफ्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। वो अपने मॉम से पूछती है कि हम तो अगले हफ्ते जाने वाले थे। उसकी माँ कहती है कि नहीं, हम आज ही जा रहे हैं, हम जितना जल्दी यहाँ से जाएंगे उतना अच्छा होगा। अब एलिस दौड़ते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ नोवा काम करता है, लेकिन नोवा का दोस्त वहाँ मिलता है और नोवा नहीं मिलता क्योंकि आज वो काम पर नहीं आया है। अब एलिस नोवा के दोस्त को कहती है कि कह देना उससे कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, कल रात मैंने उससे जो भी कहा वो गुस्से में कहा था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। थोड़ी देर बाद नोवा काम पर वापस आता है और उसका दोस्त उसे ये मैसेज देता है। वो एलिस के घर जाता है लेकिन देखता है कि एलिस तो जा चुकी है। अब नोवा 1 साल तक लगातार एलिस को खत लिखता रहता है कि वो प्यार उससे करता है, हम जल्द मिलेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन नोवा को इन चिट्ठियों का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो चिट्ठियां तो एलिस तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि उन चिट्ठियों को एलिस की मॉम एलिस तक पहुंचने ही नहीं देती थी। एलिस की मॉम ने इन चिट्ठियों को अपने पास रखा था। इधर युद्ध शुरू हो जाता है और नोवा और उसके दोस्त आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। इधर एलिस भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में नर्स बन जाती है। अब एक युद्ध में नोवा के दोस्त की जान चली जाती है और एलिस एक नर्स होती है, वो घायल फौजियों का इलाज करती है। एक घायल फौजी एलिस से डेट के लिए पूछता है और वो उसे कहती है कि पहले ठीक हो जाओ, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। कुछ दिन बाद एलिस को वो फौजी मिलता है जिसका इलाज एलिस ने किया था और वो ठीक हो जाता है। इस फौजी का नाम लोल हैमंड है। एलिस उसके साथ डेट पर जाती है, वो उसे प्रपोज करता है शादी के लिए। एलिस हाँ करती है क्योंकि वो काफी अमीर फैमिली से है और बहुत सुंदर और हैंडसम है। इधर हम देखते हैं कि नोवा जंग से लौटकर अपने घर आता है, जहाँ पर उसके डैड उसका वेलकम करते हैं और उसे पैसे देकर कहते हैं कि अपना सपना पूरा करो। अब उसके डैड के पास इतना पैसे कहाँ से आए वो पूछता है। डैड कहते हैं कि मैंने पुराना घर बेचा है। अब नोवा उस पुराने बंद पड़े घर को खरीदता है जिसे वो एलिस के लिए बनाना चाहता था। नोवा उस घर को ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश में लग जाता है। नोवा एक दिन शहर जाता है, उसकी नज़र होटल में बैठे हुए एलिस और उसके बॉयफ्रेंड पर पड़ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। नोवा घर आता है और घर बनाने में लग जाता है, हालांकि उसे इसका काफी दुख होता है। अगले दिन नोवा को पता चलता है कि उसके डैड नहीं रहे। इस घटना के बाद वो काफी अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो उस घर को वैसा ही रेडी कर लेता है जैसा एलिस चाहती थी। व्हाइट कलर से पेंट भी करता है। अब नोवा मार्था नाम की एक विडो के साथ रिलेशनशिप में भी रहता है, लेकिन उसका मन एलिस में ही लगा रहता है। वो नोवा को उस घर को बेचना चाहता था और इसीलिए न्यूज़पेपर में घर के साथ अपनी फोटो लगाते हुए एक ऐड देता है। एक दिन एलिस अपने शादी की तैयारी में रहती है और शादी की ड्रेस खरीद रही होती है कि उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर के ऐड पर पड़ती है, जिसमें वो नोवा को देखती है अपने सपनों के घर के साथ और वो उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि नोवा से मिलेगी और वो नोवा से मिलने पहुंचती है। वे दोनों साथ में डिनर करते हैं और नोवा उससे कहता है कि कल अगर तुम आओगी तो मैं एक सुंदर जगह दिखाऊंगा। अब एलिस अगले दिन नोवा के साथ जाता है और एक झील की तरफ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लौटते समय बारिश हो रही होती है। अब एलिस को पुराने दिन याद आते हैं। वो नोवा से पूछती है कि तुमने मुझे कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। इस पर नोवा कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे 1 साल तक काफ़ी चिट्ठियां लिखी पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब एलिस कहती है कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। नोवा इस पर कहता है कि अभी उसमें टाइम है
और तुम चाहो तो फैसला बदल सकती हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और घर पर आकर इंटीमेट होते हैं। अब नोआ एलिस बहुत खुश हैं। दोनों एक दूसरे से काफी दिन बाद मिले थे। एलिस अपने घर जाकर अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर उसने उसके लेटर क्यों छुपाए। अब एलिस की मॉम उसे एक वर्कर साइट पर ले जाती है और दिखाती है कि ये आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी इससे प्यार करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को चुना क्योंकि मैं उनसे भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने इस आदमी को चुना होता तो आज मेरी लाइफ इतनी लग्जीरियस नहीं होती। अब एलिस की मॉम उसे नोआ के द्वारा भेजी गई चिट्ठियों का बंडल देती हैं और उसे घर छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हें किसे चुनना है, अपने मंगेतर को या नोआ को। अब एलिस नोआ से मिलती है और उससे कहती है कि मेरा मंगेतर होटल में वेट कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं। अब एलिस गाड़ी चलाते समय नोआ द्वारा भेजी चिट्ठियों को पढ़ती है, इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने फियांसे से मिलती है। एलिस का मंगेतर उससे कहता है, मेरा मन तो करता है कि मैं नोआ को गोली मार दूं, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा। एलिस का मंगेतर उससे कहता है कि अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ शादी करोगी या फिर नोआ के साथ रहोगी। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और वो ओल्ड लेडी ड्यूक से पूछती है कि फिर एलिस ने किससे शादी की। ड्यूक ओल्ड लेडी से कहता है कि वो तो तुम्हारे सामने है। ड्यूक के कहने का मतलब है कि ड्यूक ही नोआ था और एलिस आज वो ओल्ड लेडी है। तब ओल्ड लेडी यानी एलिस की याददाश्त वापस लौट आती है और वो ड्यूक से पूछती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। ड्यूक उसे कहता है कि बच्चे ठीक हैं। एलिस उससे पूछती है कि आखिर बार मेरी याददाश्त कितने समय के लिए आई थी। ड्यूक उसे बताता है कि 5 मिनट के लिए। फिर दोनों गले मिलते हैं और इतने में एलिस की याददाश्त फिर चली जाती है और वो ड्यूक को नहीं पहचानती और चिल्लाने लगती है। अब नर्स आती है और एलिस को ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। कुछ दिनों के बाद ड्यूक को एक माइनर हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जहां एलिस होती है। अब रात में ड्यूक एलिस के कमरे में आता है और एलिस भी उसे पहचान रही होती है और एलिस के बगल में लेट जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। अब जब नर्स सुबह आती है तो वो देखती है कि ड्यूक और एलिस एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े ही इस दुनिया से चले गए हैं और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या प्यार और मोहब्बत में हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया को छोड़ सकते हैं? क्या चले जाते हैं एक दूसरे के साथ? क्या रिश्ता इस तरह से निभाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारे आज का ये मूवी रिव्यू एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।